सारा प्रणाम। सारा में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में दायित्व बंटवारे को लेकर कवायद चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया जाएगा। पार्टी के अंदर चुनाव में भीतरघात करने वालों की लिस्ट भी तैयार है। पार्टी विरोधी कार्य करने वालों को कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। तो उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में दायित्व बंटवारे को लेकर कवायद चल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया जाएगा। पार्टी के अंदर चुनाव में भीतरघात करने वालों की लिस्ट भी तैयार है और पार्टी विरोधी कार्य करने वालों को कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। तो उत्तराखंड में बीजेपी संगठन की बैठक हुई है। जल्द निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि पार्टी में दायित्व बंटवारे को लेकर कवायद चल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया जाएगा। पार्टी के अंदर चुनाव में भीतरघात करने वालों की भी लिस्ट तैयार है और पार्टी विरोधी कार्य करने वालों को कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई है। ज्योत्सना, बीजेपी संगठन की एक अहम बैठक हुई है जिसमें कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पूजा, आप अपना सवाल दोहराएंगी? बिल्कुल। देखिए, संगठन की जो बैठक हुई है उत्तराखंड में बीजेपी संगठन की, मंथन उस पर लगातार चला। किन किन लोगों को क्या कुछ दायित्व देने हैं, क्या क्या बातें निकलकर इस बैठक के बाद सामने आई? देखिए पूजा, पहले मैं आपको बता दूं कि जो दायित्वों को लेकर बैठक होनी है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को करना होगा, क्योंकि जो पहली बैठक थी आज, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और बूथ जो सशक्तिकरण की प्रभारी हैं राज्यसभा सांसद बीजेपी की वरिष्ठ नेता सरोज पांडे, उनकी अगुवाई में ये बैठक हुई जिसमें सभी बूथों के इंचार्ज, जिला प्रभारी, जिला सह प्रभारी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के वरिष्ठ जितने पदाधिकारी वो मौजूद थे। इस बैठक में बूथ सशक्तिकरण को लेकर के व्यापक चर्चा की गई, क्योंकि आप जानती हैं कि बीजेपी का स्लोगन है बूथ जीता चुनाव जीता, और बीजेपी बूथ लेवल पर पन्ना प्रमुख और बूथ को बहुत कह सकते हैं कि तवज्जो देती है, और यही वजह है कि बीजेपी आज सबसे सशक्त पार्टी हो गई है संगठन के लेवल पर। तो बूथ मैनेजमेंट की जो बैठक थी उसमें बूथों को लेकर के जो केंद्र के निर्देश थे, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो रणनीति है वो शेयर की गई, उसके अकॉर्डिंग आगे कैसे काम हो सकता है, उन सब विषयों पर चर्चा हुई। उसके बाद शक्ति केंद्रों को लेकर के बैठक हुई। शक्ति केंद्रों में राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ा जाना है, यानी राष्ट्रपति ने अमृत काल में जो अपना अभिभाषण दिया है सदन के अंदर पार्लियामेंट में, उसे सभी शक्ति केंद्रों पर पढ़ा जाएगा। और उससे बड़ी बात है पूजा कि जब उसका वाचन होगा तो उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक है, सांसद है, मंत्री है, क्षेत्र पंचायत सदस्य है, ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, सदस्य है, वो सभी लोग मौजूद रहेंगे, क्योंकि बीजेपी ने माना है कि ये अमृत काल का अभिभाषण है और बहुत खास ये अभिभाषण है। इसके अलावा बजट में जो भी चीज उसमें नजर आ रही है उसको भी किया जाएगा। और अब देर रात मुख्यमंत्री के साथ सरकार और संगठन को लेकर व्यापक मंथन होगा। इसके अलावा दायित्वों को लेकर के जो संगठन ने अपनी लिस्ट बनाई है वो आज साझा की जाएगी, उसमें चिंतन मंथन होगा। सरकार ने भी जितने खाली पड़े पद हैं, चाहे वो आयोग है, चाहे निगम है, चाहे सदस्य है, लिस्ट मंगा ली है और उसमें चर्चा होगी। मैं बताया 3 स्तर पर उन्होंने कवायद की है। वो जो विधायक
सिंह विधायक थे, लेकिन नए समय चलते उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। इसके अलावा वो लोग भी हैं जो 65 साल से 70 साल के बीच के हैं, लेकिन संगठन को उन्होंने बहुत लंबा समय दिया है और वो सरकार में भी अपने अनुभव के आधार पर सक्रिय भागीदारी दे सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। अब ये देखना होगा कि क्या अप्रूवल आज यानी कि मोहर लग जाएगी या आगे भी मीटिंग तय होंगी कि किस तरीके से दायित्व दिए जाने। हालांकि ये बात सामने आ रही है कि होली तक दायित्व मिल जाएंगे और सरकार भी चाहती है कि सरकार के 1 वर्ष पूरे होने से पहले जो भी निगमों के आयोगों के पद खाली पड़े हैं उसमें संगठन के वरिष्ठ लोगों को तवज्जो मिल जाए, वो पद उन्हें मिल जाए, ताकि सरकार और संगठन के लोग मिलकर के कामकाज को आगे बढ़ाएं। पूजा, तो देखिए बूथ प्रबंधन जिस तरह से हमेशा से जोर रहा है बीजेपी का कि किस तरह से गांव-गांव में जाकर बीजेपी प्रचार करे, और जैसा कि आपने बोला कि 1 साल होने से पहले भी कई बैठकें रहेंगी, ऐसे में भीतर घात करने वालों को भी कहा जा रहा है कि दायित्व नहीं दिया जाएगा और एक लिस्ट वो भी तैयार इस मंथन में हुई है। बिल्कुल, देखिए प्रदेश प्रभारी ने ये बात स्पष्ट तौर पर कही कि जो पार्टी को डैमेज करेंगे, पार्टी के खिलाफ काम करेंगे, भीतरघात करेंगे, उनको न दायित्व दिए जाएंगे न उनकी भागीदारी किसी भी तौर पर सरकार या संगठन स्वीकार करेगी। उन लोगों की भी लिस्ट तैयार है जो भीतरघात कर रहे हैं और जिन लोगों के कारण पार्टी को नुकसान हुआ है, और समय आने पर पार्टी उनके ऊपर भी एक्शन ले सकती है। ये अपने आप में एक बड़ा कह सकते हैं कि फैसला है। और जब पूछा गया कि क्या कुछ इस तरीके की खबरें उनके पास हैं या रिपोर्ट्स उनके पास हैं, तो प्रदेश प्रभारी ने इसमें साफ तौर पर कहा कि उनके पास लगातार कुछ ना कुछ जानकारियां आती रहती हैं और यही वजह है कि सारी चीजों को, यानी जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी लिस्ट भी है और जो पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं उनकी लिस्ट भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया करेंगे फिलहाल ज्योत्सना आपका इस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में एमबीबीएस की पढ़ाई कर डॉक्टर बनने वाले युवाओं को अब 5 साल तक पहाड़ी क्षेत्रों में सेवा वाले अनुबंध को तोड़ना भारी पड़ सकता है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के मुताबिक यदि पीजी करने वाले छात्र बॉन्ड तोड़ते हैं तो उन्हें 2.5 करोड़ और यूजी करने वाले छात्रों को 1 करोड़ रुपए भरने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इतने बड़े बॉन्ड के बाद अब डॉक्टर सरकारी सेवाएं छोड़कर नहीं जाएंगे और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई कर डॉक्टर बनने वाले युवा करार तोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हर्ष रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, क्या जानकारी मिल पा रही है? तो जो उत्तराखंड सरकार है, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो पहाड़ों पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हो उसको लेकर बेहद चिंतित है। ऐसे में उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कल बात करते हुए बोला कि जो पहाड़ में जो डॉक्टर हैं उनको 5 साल सेवा देनी ही होगी। जो मेडिकल कॉलेज से पढ़ने वाले जो छात्र एमबीबीएस के, वो पहले 5 साल पहाड़ में सेवा देंगे। पीजी हो या यूजी हो, उनको पहाड़ में सेवा देना अनिवार्य होगा। अगर उन्होंने कहा कि अगर पीजी करने वाला छात्र जो बांध तोड़ेगा उस पर 2.5 करोड़ और यूजी करने वाला जो छात्र है जो पहाड़ में सेवा देगा वो बॉन्ड तोड़ता है तो उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए उसको भरने होंगे। यानी कि मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद उनका बॉन्ड होगा और बॉन्ड के अनुरूप उनको 5 साल की पहाड़ की सेवाएं देने ही देनी होगी। ये स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट कह दिया है। पहाड़ों में देखा जाता है कि बॉन्ड तोड़कर दूसरे राज्यों में डॉक्टरी स्टार्ट कर देते हैं ये जो तमाम डॉक्टर होते हैं। इसके बाद ये कहीं ना कहीं घोषणा की गई है धन सिंह रावत की ओर से। जी बिल्कुल, ये काफी सख्त स्वास्थ्य मंत्री का तरीके जो डॉक्टर एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद पहाड़ जाते हैं उसके कुछ समय बाद ही वो मैदान में आकर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं, जिससे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं पहाड़ की वो लचर हो जाती है। ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाएं पहाड़ की बेहतर हो उसको देखते हुए धन सिंह रावत ने यह कदम उठाया है कि जो पीजी के जो करने के बाद जो डॉक्टर पहाड़ पर जाते हैं अगर वो बॉन्ड तोड़ते हैं तो उनको 2.5 करोड़ और जो यूजी के जो डॉक्टर होंगे जो पहाड़ पर सेवा तोड़कर प्लेन्स में आएंगे उनमें 1 करोड़ रुपए का उनको जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसे में कहीं न कहीं जो मेडिकल के जो छात्र हैं
वो भी बेहद संजीदा होंगे। उन्हें भी पता है कि अगर बॉन्ड तोड़ेंगे तो काफी मोटी रकम उनको देनी पड़ सकती है, तो पहाड़ में सेवाएं 5 साल देनी ही देनी होंगी। तो कम से कम कितने साल तक सेवाएं देनी है उत्तराखंड में? जी देखिए, 5 साल न्यूनतम इन्होंने शर्तें रखी कि 5 साल तक आपको पहाड़ में सेवा देनी होगी, उसके बाद ही आप मैदान में रहकर किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो शुरुआती इनकी जो सर्विस होगी उसको पहाड़ में ही देना होगा, क्योंकि पहाड़ में लगातार मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, चाहे वो अल्मोड़ा की बात हो, चाहे वो पिथौरागढ़ की बात हो, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ पर डॉक्टरों की कमी भी है, उनको पूरा करने के लिए ये एक अहम फैसला है कि जो पीजी है, जो यूजी के डॉक्टर है, उनके साथ बॉन्ड सरकार भर रही है। हर्ष, आपका बहुत शुक्रिया करेंगे इस जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार जी, मैं भगवंत मान। 16 मार्च 2022 को शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में हमने पंजाब को रंगला पंजाब बनाने की कसम खाई थी। उसके तहत हम दिन रात काम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे यत्नों सदका अभी तक 10 महीने में लगभग 40,000 करोड़ का निवेश हो चुका है, जिसके तहत लगभग 2.5 लाख नौजवान बेटे बेटियां पंजाब के, उनको रोजगार प्राप्त होगा। हमारा 23-24 फरवरी को मोहाली में इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, जिसमें जितना निवेश हो चुका है उससे कई गुना और निवेश आने की उम्मीद है। आइए आप भी इस समिट का हिस्सा बनिए और पंजाब को दोबारा रंगला पंजाब बनाने में हमारा सहयोग करें। नमस्कार। देहरादून एसटीएफ ने वाहनों के फर्जी इंश्योरेंस और पॉल्यूशन बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसटीएफ ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार आरोपियों के पास से सैकड़ों वाहनों की इंश्योरेंस पॉलिसी बरामद की गई है। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि इस बात की सूचना मिली थी कि उत्तराखंड में एक गिरोह सक्रिय है जो कि कमर्शियल वाहनों के फर्जी इंश्योरेंस और पॉल्यूशन कार्ड बनाने का काम कर रहा है। सूचना पर एसटीएफ की टीम ने रुड़की आरटीओ ऑफिस के सामने एक व्यक्ति के निजी कार्यालय में छापा मारा है। वहां से 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। कार्यालय में लैपटॉप को खंगालने के बाद सैकड़ों वाहनों के फर्जी इंश्योरेंस बनाए जाने के दस्तावेज मिले हैं। आरोपियों से पूछताछ में उन्होंने ये बात बताया है कि उनसे गिरोह में 8 से 10 लोग शामिल हैं जो कि उत्तराखंड में कई जगहों पर कमर्शियल वाहनों के फर्जी इंश्योरेंस बना रहे हैं। फिलहाल पुलिस गिरोह की अन्य लोगों की तलाश कर रही है। और संदीप नेगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संदीप, क्या मिल पा रही है जानकारी? ये फर्जी दस्तावेज बनाने वालों को फिलहाल पुलिस ने धर दबोचा है। संदीप, संदीप आपको आवाज मिल पा रही है? खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आवास पर धरना दे रहे बीएड प्रशिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धक्का मुक्की के दौरान कई बीएड प्रशिक्षित बेहोश हो गए और कईयों को हल्की चोटें भी आई हैं। बीएड प्रशिक्षितों की सरकार से ये मांग है कि 70% प्राथमिक शिक्षक भर्ती
पूरी हो गई है, बाकी बची 30% भर्ती भी पूरी की जाए, जो पहले 4 सालों से शिक्षा विभाग में नहीं की गई। शिक्षा मंत्रालय पर आरोप लगाते हुए आंदोलनरत प्रशिक्षितों का यह आरोप है कि भर्ती पर अड़ंगा लगा रही है सरकार और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जानबूझकर भर्ती को अटका रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक करीब 3 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस रोपवे के बन जाने के बाद जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक 6 किलोमीटर की चढ़ाई यात्रियों को नहीं चढ़नी पड़ेगी। यात्री रोपवे के जरिए मात्र 20 मिनट में धाम में पहुंच जाएंगे। मोना केबल तकनीकी से बनने वाले इस रोपवे का निर्माण SRM इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड करेगी, जिसके साथ गुरुवार को सरकार ने MOU साइन किया है। इस 1 घंटे में 500 यात्रियों को इस रोपवे के जरिए यमुनोत्री धाम पहुंचाया जाएगा। रोपवे के निर्माण की दिशा साफ होने के बाद से यमुना घाटी के लोगों और जनप्रतिनिधियों में काफी उत्साह है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में ये सरकार का एक बड़ा कदम है। रोपवे यमुनोत्री के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इससे जो यमुनोत्री की यात्रा के लिए कठिनाइयां आती थी वो सब दूर हो जाएंगी। और निश्चित ही अगर यमुनोत्री में आज 1 लाख यात्री आता है तो जैसे ही रोपवे का संचालन शुरू होगा तो ये सीधे सीधे 6 लाख और 8 लाख यात्री वहां पर आना शुरू हो जाएगा। तो इससे हमारे क्षेत्र में रोजगार के अवसर होंगे, हमारे क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलेगा और जब रोजगार मिलेगा तो निश्चित ही खुशहाली आएगी। आज बहुत खुशी हो रही है कि श्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है यहाँ पर आज जो है इसका शिलान्यास के तौर पर जो है रोपवे का वो कार्य जो है पूर्ण कर दिया है और हरी झंडी दिखा दी है, जिससे कि यहाँ के लोग सभी लोगों में जो है खुशी का आभार भाव बना हुआ है। और ये काफी सालों से जो है ऐसे ही लटका हुआ यमुनोत्री जो रोपवे का जो प्रोजेक्ट था ऐसे ही पड़ा हुआ था, लेकिन आज जो है इसकी स्वीकृति होने के कारण यहाँ के स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। और इससे जो है हमारे जो आने वाले तीर्थयात्री हैं उनको काफी सुविधाओं का लाभ होगा और उनको कहीं पर भी अव्यवस्था का वो नहीं झेलना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ कि जो अपने सरकार ने जो ये निधि निकाली है रुपए की, वो अच्छी तरीके से, इससे यात्री बढ़ेगा और इससे लोगों को इसमें इजाफा होगा। और हम ये चाहेंगे कि ये जो इन लोगों ने जो रुपए की अच्छी जो पॉलिसी निकाली है, इससे टूरिज्म में बहुत इजाफा होगा और पब्लिक के लिए हितकर में होगा। उत्तराखंड में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय अपने शिक्षकों के लिए आवासीय परिसर का निर्माण करने जा रहा है। ऋषिकेश में एम्स मार्ग पर विश्वविद्यालय की खाली पड़ी भूमि पर यह आवासीय परिसर बनने जा रहा है। 25 करोड़ की लागत से बनने वाले इस आवासीय परिसर का शिलान्यास सीएम धामी करेंगे और 27 फरवरी को इस आवासीय परिसर का शिलान्यास किया जाएगा। बुधवार को कुलपति ने विश्वविद्यालय की खाली पड़ी भूमि का भी निरीक्षण किया। 2.91 हेक्टेयर भूमि विश्वविद्यालय की है और ये काफी लंबे समय से ऐसे उपेक्षित पड़ी हुई थी और विश्वविद्यालय इसका संतुलीकरण कर रहा है और जो हमारा हॉस्टल था इसको एक्टिव फेज में लाने की कोशिश कर रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या कंस्ट्रक्शन करना है ताकि हमारा जो ऋषिकेश परिसर है उसका एक्सटेंशन हो सके और विश्वविद्यालय का एक्सटेंशन हो सके। इसके बेटरमेंट्स के लिए हम जो है सब देख रहे हैं इसको। छात्रावास की योजना है इसमें बनाने की? नहीं, ये छात्रावास नाम से बना हुआ है, परंतु जो हमने इसका मुआयना किया था कि इसमें जो लेआउट बना है इसका वो बहुत उस हिसाब से नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे करके इसका उपयोग करेंगे उसको हम देखेंगे। नैनीताल के भीमताल में केंद्रीय पर्यटन रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मिल का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के मोटे अनाज पर
उन्होंने जोर दिया है और मौजूदा साल को मिलित वर्ष घोषित किया है। उसी कड़ी में मोटे अनाज को बढ़ावा देने की दिशा में इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। अजय भट्ट ने कहा कि इस मिल में मोटे अनाज से जुड़ी चीजों का उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए जिन उद्योगपतियों को यहां जमीन दी गई है, यदि वो इस जमीन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जो उनसे जमीन को वापस लेकर दूसरे लोगों को कार्य करने के लिए जमीन दी जाएगी। जिस उद्देश्य के लिए यहाँ खुले हैं उनको जमीनें दी गई हैं। अगर वो नहीं चला रहे हैं तो उसके नियम हैं कि कितने समय पर उनको उद्योग चला लेना चाहिए। उस भूमि का उपयोग अगर इतर किया जा रहा है तब भी नियम है, तो उनको नोटिस देकर उनको खारिज किया जाना चाहिए। ये मैंने पहली बार भी किया और इस बार तेजी से नोटिस देने की कार्रवाई इस समय चल रही है। मैं समझता हूं अति शीघ्र सब इनके सिलेक्शन हो जाएगी, कौन चलाने योग्य है, कौन नहीं चला रहे हैं, किन्होंने आपका यूज दूसरे पर्पज के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सब आजकल छटाई हो रही है। सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम तो जोन 4 और 5 में रहते ही हैं, हमेशा ही यहाँ हम लोगों को रिस्क तो रहता ही है, लेकिन सतर्क रहना चाहिए और रिस्क के साथ साथ काम भी चलने चाहिए। और पर्यटकों को मैं कहना चाहूँगा कि दिल खोल के आए, कोई ऐसी बात नहीं है। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून बनने के बाद चंपावत में युवाओं ने सीएम धामी का अभिनंदन किया है। इस मौके पर एक रैली भी निकाली गई है और उसमें सीएम धामी ने शिरकत की। आप सभी को आज जो एक बहुत प्रतीक्षित काम था, काफी लंबे समय से जिसकी यहाँ पर जरूरत थी, एआरटीओ कार्यालय, और उस एआरटीओ कार्यालय का आज यहाँ पर विधिवत रूप से उसका उद्घाटन हो गया है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर। आप सभी को शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, मैंने जो चंपावत के विकास का संकल्प लिया है, आज इस कार्यालय का उद्घाटन उस संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में उठाया गया एक और कदम है। इसलिए लंबे समय से जो ये मांग चली आ रही थी आप लोगों की, ये मांग आज पूरी होने पर मैं सच बताऊं तो जितनी खुशी आपको हो रही है उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। आप लोगों का ये आशीर्वाद है कि चंपावत के लिए मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में कुछ काम कर पा रहा हूं। चंपावत में मल्टी स्पेशलिटी डिजास्टर रिलीफ सेंटर यानी बहुउद्देशीय आपदा राहत केंद्र, इसके लिए 851 लाख की धनराशि से ये बनाया जाएगा निकट भविष्य में। आज एआरटीओ कार्यालय की स्थापना हो ही गई है। जिला पुस्तकालय के लिए भी 10 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंपावत को शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा का परिसर बनाए जाने की भी स्वीकृति प्रदान हो गई है। और चंपावत डिग्री कॉलेज को प्रदेश का मॉडल विद्यालय बनाया जाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पैराग्लाइडिंग हेतु भौतिक संरचना प्रशिक्षण कार्य एवं विकास कार्य के लिए बाणासुर की पहाड़ी हेतु 15 लाख रुपए और झुमाधुरी पहाड़ी हेतु 5 लाख की धनराशि से कार्य प्रारंभ किया गया है। गोरखनाथ मंदिर गेट से सौराई भनार मां रणकोटी मंदिर क्षेत्र के लिए सड़क हेतु प्रथम चरण की धनराशि 64 लाख की स्वीकृत की गई है। सल्ली से मंच तक मार्ग का प्रथम चरण 5 किलोमीटर का कार्य, जिसके लिए 95 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की जाएगी जल्दी। चंपावत के अंतर्गत पर्यटन आवास गृह के उच्चीकरण के लिए
158 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी का कहना है कि उन्हें किसी भी तरह के पद की लालसा नहीं है। उन्होंने कहा कि वो सक्रिय राजनीति से दूर है। बीजेपी में उन्हें बड़ा सम्मान मिला है। दरअसल महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद से उत्तराखंड में ये चर्चा थी कि वो दोबारा से राज्य की राजनीति में सक्रिय होंगे, लेकिन उन्होंने ये साफ किया है कि उन्हें किसी भी तरह से पद की लालसा नहीं है। कहीं गलती होगी छोटे बच्चे से भी मैं क्षमा मांगता हूँ। और जब एक बयान में मैंने अतिरेक में कुछ बातें बोली, मैंने तुरंत अपोलोजाइज, लेकिन न मैंने कभी सावित्री बाई फुले के बारे में उनका योगदान बुरा बोला, न कभी मैंने छत्रपति शिवाजी के बारे में बुरा बोला। आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति श्रद्धांजलि देश बुढ़ापे में काई बदल चला चलता था। मुझे प्रधानमंत्री जी का फोन आया, कह रहे कोश्यारी जी आप शिवनेरी पैदल गए? मैंने हाँ। वो बोले क्या ऊपर तक ढाई घंटे में आ गया फोन। कल्पना करिए वो व्यक्ति कितना सोचता है, आप कैसे सौभाग्यशाली हम लोग कि 2.5 घंटे में प्रधानमंत्री उसको बधाई देता है कि आप शिवनेरी पैदल, क्योंकि वो भी आज मुख्यमंत्री पैदल गए वहाँ, है ना। तो उन्होंने कहा कि आप पैदल चले गए वहाँ। फिर बोले ऊपर तक गए? मैंने कहा ऊपर तक गया पर ज्यादा ऊपर जाने का विचार नहीं है। मेरे को अगर पावर सेंटर ही बनना होता तो 12 करोड़ की जनता, वहाँ राज्यपाल को 10 प्रदेश ऐसे जिनके राज्यपालों को बहुत अधिक अधिकार है और उसके माध्यम से मैंने उनका भला भी किया है। तो वहाँ जो इतना बड़ा राज्य छोड़ करके कि यहाँ तुमको कि पावर सेंटर बनने के लिए आता हो, तो यहाँ के पावर हाउस वैसे बहुत तगड़े हैं। सबको वहाँ टेरी वाले दिल्ली तक, देहरादून तक पानी, क्या वहाँ उत्तर प्रदेश का पानी दे रहे हैं। इसलिए मेरे पावर सेंटर बनने की कहाँ बात है? जब पावर को छोड़ के आया हो, पावर सेंटर काहे को बनोगा? काम का सेंटर बनोगा। उस काम से अगर प्रदेश के कोई पावर बढ़ेगी तो पावर पुष्कर जी को भी फायदा देगी, मुख्यमंत्री को भी फायदा देगी, देश को भी फायदा देगी। आगामी 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं और केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन के लिए यात्रा की तैयारी जोरों पर है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का कहना है कि यात्रा से जुड़े संबंधित अधिकारियों को समुचित तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि यात्रा के दौरान आने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। कुबेर ग्लेशियर से हथनी ग्लेशियर और भैरो ग्लेशियर तक बर्फ हटाने का काम जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में देश भर से चयनित प्रख्यात संगीतकार, नर्तकों, लोक एवं आदिवासी कलाकारों और रंगकर्मियों को उनके विशिष्ट योगदान हेतु वर्ष 2019, 2020, 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। समारोह में श्रीनगर गढ़वाल निवासी प्रख्यात संस्कृति कर्मी और शिक्षाविद प्रोफेसर दाता राम पुरोहित को उत्तराखंड की लोक कलाओं के लिए संवर्धन के लिए 2021 का संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्रदान किया है। प्रोफेसर डीआर पुरोहित ने अपना पूरा जीवन उत्तराखंड की लोक संस्कृति और उसके कलाकारों को संवर्धन के लिए समर्पित कर दिया है। प्रोफेसर पुरोहित ने उत्तराखंड की लोक कलाओं को अपने शोध कार्यों के जरिए पूरी दुनिया में एक अलग पहचान देने के लिए जर्मनी की प्रतिष्ठित हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी से लेकर अमेरिका की क्रिस्टन यूनिवर्सिटी तक दुनिया भर के कई यूनिवर्सिटीज में व्याख्यान दिए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर पुरोहित ने उत्तराखंड की ढोल वाद्य शैली, पनवाड़ी, भरनवार्ता, जागर, रम्मान, नंदा के गीत और बदीड़ों के गीतों पर शोध कर उनके अकादमिक प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samylive.com पर। सहारा बड़ा।